हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है या फिर 5 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर की सारी इमेजेस बना दी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी, आपने वीडियो देखी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। आज की वीडियो उतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली है। तो एक चीज़ है हमारी मिरर फार्मूला, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन या फिर जिसको लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, वो वाली देखने वाले हैं। उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर के हम यूजेस देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ जाके हमारा मिरर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी 1 या 2 वीडियो आएगी रिफ्रैक्शन वाली, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेंसेज। तो फिर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। आप देखो, आप क्या करो कि अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो। और आपको अगर क्या करना है कि मेरे से पढ़ना है, मेरी वीडियो से पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ हम डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे आज मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। तो एक बार मैंने अभी पूरा समझाया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैंने पूरा लिख लिया था। अब देखो, मैं इसको आपको समझा देता हूँ एक बार। आप एक काम करो, इसको एक बार लिख लो, ठीक है। हमने लिखा है ऊपर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला कुछ भी नहीं होता। यहाँ लिखा है मिरर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आप देखो, मिरर फार्मूला कुछ भी नहीं है। मिरर फार्मूला एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। आपको पता है, अगर मैं इसको मिरर मान लूँ, देखो एक मिरर यहाँ बना लेते हैं, तो आपको पता है यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होता है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला हो गया, यहाँ कहीं इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस ये वाला हो गया, यहाँ फोकस है तो यहाँ फोकल लेंथ होती है तो ये f हो गई, ठीक। इमेज का डिस्टेंस मतलब इमेज पोल से, इमेज यहाँ जो पोल है उससे कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूर है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, मिरर फार्मूला कुछ नहीं, मिरर का एक फार्मूला होता है और क्या होता है, रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको u से डिनोट किया है, इमेज डिस्टेंस जिसको v से डिनोट किया है और फोकल लेंथ जिसको f से डिनोट किया है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। और होता कैसे, फार्मूला होता क्या है, ये होता है, कैसे होता है, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होता है, ठीक। अब आपको पता है 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लिखते हैं प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस को v लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं तो 1 अपॉन फोकल लेंथ हो गया। ये आ गया हमारा मिरर फार्मूला, ठीक। आई समझ आपको? जो मेन हमारा मिरर फार्मूला टेक्स्ट बुक में दिया होता है, ये होता है मिरर फार्मूला, ठीक। मिरर फार्मूला, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब आप देखो, हमें पता है, यहाँ मैंने लिखा है वी नो दैट, हमें ये पता है कि f इज इक्वल टू r/2 होता है। आपको पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है, हमने पहले पढ़ा था। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब आप देखो, अगर f इज इक्वल टू r/2 होता है तो हम यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन f निकाल के यहाँ लिख रहा हूँ। तो 1 अपॉन f की जगह इज इक्वल टू करके 1 अपॉन f की जगह r/2 वैल्यू पुट कर सकते हो। 1 अपॉन f है ना, तो 1 अपॉन f की जगह क्या वैल्यू आएगी, r/2। तो यहाँ से सॉल्व करके 1 अपॉन f इज इक्वल टू, आपको पता है 1 अपॉन r, ऐसा है ना, 1 अपॉन r/2 ये है, तो 1 अपॉन r इंटू 2/1 ऐसे कर सकते हैं इसको मैथमेटिक। तो 2/r आएगा, तो आप 1 अपॉन f इज इक्वल टू 2/r भी लिख सकते हो। तो आप इसको यहाँ री राइट करके, इस फॉर्मूले को री राइट दोबारा राइट करके लिख सकते हो, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है, इज इक्वल टू 2/r। देखो 1 अपॉन f इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2/r, तो ये भी लिख सकते हो 2/r, ठीक। तो ये एक मिरर फार्मूला जो हमारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वो ये वाला है। तो इसको फिर से अगर आप f की वैल्यू निकाल के लिखना चाहते हो तो ये भी क्या है, ये भी एक मिरर फार्मूला ही है, ठीक है। अब आप देखो, आगे लिखा हुआ है वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। कहाँ कहाँ वैलिड है? हर एक सिचुएशन में वैलिड है। सारे स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, और ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। पोजीशन ऑब्जेक्ट जहां मर्जी हो उसके लिए मिरर फार्मूला वैलिड है, ठीक है।
उसके बाद है कि जब आप मिरर फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देखो इसका यूज़ यही है, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम देखते हैं इमेज कितनी दूरी पे बनी, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा, कहाँ है ना, वो चीज़ देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस टाइम साइन कन्वेंशंस जो हमने पढ़े थे कि इधर जाओ प्लस होता है उधर माइनस क्या होता है ना, वो साइन कन्वेंशंस आप पक्का यहाँ लगाओगे, ठीक। वो हम उस टाइम देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मिरर फार्मूला समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ किसके बीच में रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है मिरर फार्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर। आप मुझे बताओ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा होना। तो आपको पता है कनकेव मिरर जो होता है उसके आगे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारा मुंह मोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। तो आप देखो उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। यहाँ लिखा है कि मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन जो कनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है, ठीक। मैग्निफिकेशन या जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक। मतलब जो कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, मतलब इमेज उसकी ऑब्जेक्ट की बड़ी बनती है। तो आप देखो अगर आप कनकेव मिरर अपने सामने रखोगे आपका मुंह मोटा दिखेगा उसमें, तो वो बड़ा जो होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, वो इसमें देखेंगे, ठीक। उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है बड़ा, बड़ा करके दिखाना, ठीक। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड से निकला है। अब आप देखो इसकी डेफिनेशन लिखो आप। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, देखो यहां लिखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहां मैंने लिखा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। देखो यहाँ स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर ही ऐसा है जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब जो इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ स्फेरिकल मिरर की जगह आप कनकेव मिरर भी लिख सकते हो, ठीक। गिव्स द, यहाँ लिखो गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच, ठीक है, गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड, इज मैग्निफाइड, is magnified with respect to the object size, with respect to the object size, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। अभी हम समझते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। देखो यहां जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इसको अगर आप एक बार पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, मतलब जो एक स्फेरिकल मिरर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब इमेज को बड़ा करके दिखाता है, वो क्या होता है, गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब वो ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट साइज से कंपेयर करके इमेज को कितना बड़ा किया है, मतलब मिरर ने। सपोज अगर कनकेव मिरर के आगे मैं ये मार्कर रख दूं ऐसे, तो मार्कर मुझे इतना सा दिखेगा बड़ा। तो अब आप देखो मैं ये बोलूँगा कि इस मार्कर के कंपैरिजन में वो इमेज कितनी बड़ी करके मिरर ने दिखाई है, उसी को बोलेंगे उसकी मैग्निफिकेशन, है ना, यही बोलेंगे, है ना, मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। आप देखो यही लिखा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स, इस क्या बताती है मैग्निफिकेशन, गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड, मतलब दिखाती है कि रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, मतलब ऑब्जेक्ट साइज से के कंपैरिजन में इमेज को कितना बड़ा करके मिरर ने दिखाया है, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन। अब आप देखो ये तो सिर्फ हमने यहाँ देखा कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। अब आगे आप देखो कि इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द
image to the height of the object, height of the object, ये होता है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। आप देखो हम कैसे देखेंगे कि इमेज को कितना बड़ा किया, हम बोलेंगे, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो हमारा वो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट से इमेज की हाइट कितनी बड़ी हो गई, उसी को तो हम बोलेंगे। सपोज इतना ऑब्जेक्ट था, इमेज कितनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी ऊपर, तो हम बोलेंगे इतनी बड़ी हो गई। तो वही हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीफिकेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीफिकेशन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली इसको, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज की रेशियो लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाता है। और मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन यही होता है कि एक मिरर जो होता है, कनकेव मिरर, वो ऑब्जेक्ट के साइज के रिलेटेड, साइज से अगर कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करके इमेज को कितना बड़ा कर देता है, उसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। आपने पहले देखा होगा सारे केसेस, 6 के 6 केसेस जो हमने पढ़े थे देखे होंगे, उसमें लास्ट केस में इमेज बड़ी आती है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ उसी को देखो ना, अगर इमेज बड़ी आती है तो उसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं ना। कभी कभी बीच में इमेज को हमने लिखा था मैग्नीफाइड, तो तभी हम लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब आप देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक, लीनियर मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखो रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम से, स्मॉल एम से लीनियर मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ अगर मैं लिख दूं इफ एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक, एंड एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर हम एच डैश बोल दें कि हाइट ऑफ इमेज है, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखो ना, अगर हम जब इमेज बनाएंगे, आपको पता है इमेज अगर यहाँ कहीं बनेगी तो इसकी हाइट होगी ना, तो इसको एच डैश मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, उसकी हाइट को एच मान लो, हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक, अब देखो अगर ये है एच डैश इमेज की हाइट है और एच किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ये क्या बोल रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे हाइट ऑफ इमेज की रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऐसे यही बात होगी ना कि मैग्नीफिकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऐसे ही होता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखो अगर लिखा हुआ है एच डैश किसकी हाइट है, इमेज की, और एच किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की, तो हम मैग्नीफिकेशन को कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखोगे मैग्नीफिकेशन एम किसके बराबर होगा, ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा। और आपको पता है मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट किया है, एच डैश से, तो यहां लिख लो एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे किया है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ एच, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अब आप देखो एक और पॉइंट लिख लो तो फिर मैग्नीफिकेशन हमारा खत्म हो जाएगा। आप देखो यहां लिखो मैग्नीफिकेशन, द मैग्नीफिकेशन देखो द मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द, इज ऑल्सो related to, magnification is also related to the object distance and image distance, object distance किसे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है, h डैश अपॉन h, तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, आप सीधा सीधा इसको रट लो, याद रख लो। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, माइनस वी अपॉन यू आता है यहाँ, मतलब इस मैग्नीफिकेशन को हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं, तो जब इससे रिलेट करते हैं तो माइनस वी अपॉन यू आ जाता है। ठीक, तो ये भी एक फार्मूला बन गया, m इज इक्वल टू
एच डैश अपॉन एच तो मैग्नीफिकेशन है, इसको यहाँ लिखा हुआ है रिलेट किससे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से, ठीक। और यहाँ जब करेंगे तो v बाई यू करेंगे, साथ में माइनस लगा देंगे, ठीक, ये आ गया। अब आप देखो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो उस टाइम इमेज की हाइट, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे, ठीक। देखो हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे, इमेज की हाइट को मतलब प्लस लोगे या माइनस लोगे, तो आप बोलोगे अगर इमेज कैसी है, इमेज अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है आपको पता है, वर्चुअल इमेज अगर ये कनकेव मिरर है तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, इधर। तो आपको पता है ये कौन सी जगह है, ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और ऊपर वाली सारी जो हाइट्स होती हैं उनको प्लस लेते हैं, ठीक। और अगर इमेज यहाँ बनेगी तो ये कौन सी है, रियल इमेज, तो इसको माइनस लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इसको माइनस लेते हैं। तो आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज वर्चुअल है तो आप क्या लोगे, प्लस लोगे, अगर इमेज रियल है तो क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक। और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहाँ से ऊपर ही होगा तो इसकी हमेशा हाइट प्लस आएगी, ये आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस टाइम इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ये देख लेनी है आपको कि प्लस आएगी कि माइनस आएगी, ठीक। समझ में आया आपको। तो यही था हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर। तो आपको अगर मैं मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन रिवाइज कराऊं तो आप क्या बोलोगे, मिरर फार्मूला क्या होता है, एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, और होता क्या है 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होता है मिरर फार्मूला, ठीक। अब आप देखो दूसरा क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब होता है कि किसी मिरर ने, है ना, कनकेव मिरर ने ऑब्जेक्ट के रिलेट करके ऑब्जेक्ट से इमेज को कितना बड़ा कर दिया, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ये होता है। तो रेशियो करेंगे तो अगर हम मान लेंगे एच डैश हाइट ऑफ इमेज है और एच किसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, हाइट ऑफ इमेज तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन m जो हो गया वो h डैश अपॉन h आ जाएगा। तो इस h डैश अपॉन h को माइनस v बाई यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इससे भी रिलेशन होता है, v क्या होती है इमेज डिस्टेंस और u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ था ये वाला, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक की, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब आप देखो हमने लिख लिया यहाँ यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये मिरर वाला लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप देखो यूजेस क्या होते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के, ये हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आप देखो पहले आप इसको एक बार लिख लो, ठीक, या आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो इसको। तो लिख लिया आपने, अभी आप देखो इसको समझते हैं। देखो पहला यूज क्या है कनकेव मिरर का, देखो कनकेव मिरर क्या करता है आपको पता है, कनकेव मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, ठीक, बताया था आपको, लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो अब आप देखो पहला यूज है कनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, टॉर्चेस के अंदर रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, मतलब ऐसी टॉर्चेस जिसका काम किसी एक जगह के ऊपर लाइट को फोकस करना है, तो वैसी टॉर्चेस में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सर्च लाइट्स में, जो सर्च लाइट होती है मतलब कुछ ढूंढने वाली लाइट्स होती हैं ना, है ना, तो उनमें भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। उसके बाद इन हेड लाइट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल जो होती हैं हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी जो हेड लाइट होती हैं आगे वाली जो लाइट्स, उनमें कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है ताकि एक पार्टिकुलर जगह रोड के ऊपर जो है लाइट पड़े, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को एक जगह फोकस करता है। दूसरा यूज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज। देखो कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर ने अपनी आंखों के आगे एक शीशा लगाया होता है छोटा सा, वो किस लिए लगाया होता है, वो इसलिए लगाया होता है कि वो जो है हमारे आंखों में या नाक में या कान के अंदर कुछ देखते हैं तो वो बड़ा दिखे, बड़ी इमेज दिखे, है ना। वो जो मिरर लगाया होता है वो भी कनकेव मिरर होता है, क्योंकि आपको पता है कनकेव मिरर जो है बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। हमने कनकेव मिरर में लास्ट वाला जो केस पढ़ा था उसमें कनकेव मिरर ने बड़ी इमेज बनाई थी ना, है ना, तो बड़ी इमेज बनाता है, तो इसलिए डॉक्टर अपनी आंखों के ऊपर लगा के आंखों और कानों या मुंह के अंदर कुछ देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी यूज़ होता है। उसके बाद है यूज्ड एज शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर, शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में भी यूज़ होता है, क्योंकि जब शेविंग या मेकअप करते हैं तो हम यहाँ कनकेव मिरर रखेंगे तो हमें ये पार्ट जो है बड़ा सा दिखेगा, तो हम सही से कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद है
यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो यूज़ करते हैं इसको टू ऑब्जर्व लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ, दांतों की बड़ी बड़ी इमेजेस देखने के लिए वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट फॉर प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स। आपने सुना होगा सोलर कुकर्स, सोलर कुकर में यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि ये सारी हीट को, सारी लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देता है और यहाँ हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट सनलाइट जो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके सोलर कुकर में हीट जनरेट करने के लिए कनकेव मिरर यूज़ होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो ये देखो, आपको पता है ये मोस्टली इसको जब पास रखते हैं तो बड़ी इमेज आती है, तो इस वजह से इन जगह पे इसको यूज़ करते हैं, और कभी कभी ऐसे भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइट को एक जगह फोकस करता है, ठीक। अब देखो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, आपने ध्यान रखना है कनकेव मिरर जो है लार्ज इमेज बनाता है, ठीक है, लार्ज इमेज बनाता है, और कन्वेक्स मिरर स्मॉल इमेज बनाता है, ठीक। कन्वेक्स मिरर स्मॉल इमेज बनाता है। अब आप देखो यहाँ कन्वेक्स मिरर का यूज़ है, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप्स होते हैं जो बाजार में, गलियों में बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट लैंप्स। उनमें ये यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्ज करता है, लाइट को दूर तक फैलाता है। आपको पता है जो स्ट्रीट में लाइट्स लगी हैं उनका काम यही होता है कि लाइट दूर तक जाए, तो उसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है ताकि टू डाइवर्ज लाइट ओवर लार्जर एरिया, दूर दूर तक लाइट जो है फैल जाए, इस वजह से इसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू का मतलब होता है पीछे देखने वाला, रियर का मतलब होता है पीछे। आप देखो गाड़ी जो होती है उसके साइड पे बाहर 2 मिरर लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, तो उनमें कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें इमेज छोटी बनती है, तो वो जब उसको वहाँ लगाते हैं तो पीछे बहुत दूर तक एरिया कवर कर लेता है, क्योंकि बहुत दूर तक जो एरिया होता है उसकी छोटी इमेज बना के उसमें दिखा देता है, तो इसलिए रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज़ होता है कहाँ? गाड़ियों में। उसके बाद आपने देखा होगा जब रोड्स होती है ना, जहाँ रोड में 3-4 रोड्स जहाँ मैच करती हैं, है ना, तो वहाँ एक जगह रोड के आसपास एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, ऐसे होता है करली मिरर, तो उसमें आपको सारी गाड़ियाँ दिखती हैं वहाँ, ठीक है। तो आप देखो वो जो मिरर होता है वो भी कन्वेक्स होता है, लिखा है यूज्ड ऑन रोड्स टू सी कर्व्स, मतलब वो जो इधर उधर कर्व्स होती हैं, जैसे मैं बोलूँ एक रोड यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से, 4 तरफ से आ रही है, तो साइड पे कन्वेक्स मिरर लगा होता है, उसमें चारों की चारों वो जो रोड्स हैं वो दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, वो छोटा करके सबको एक में ही दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। उसके बाद आप देखो, अगर आपको किसी बड़ी बिल्डिंग की फ़ोटो देखनी है, ठीक है, सपोज बहुत बड़ी ऊंची कोई बिल्डिंग है, उसकी फ़ोटो आप ऐसे नहीं देख सकते हो, तो आप क्या करोगे, साइड पे अगर कन्वेक्स मिरर लगाओगे तो उस पूरी बिल्डिंग की फ़ोटो पूरी की पूरी आपको कन्वेक्स मिरर में दिखेगी, पूरी दिख जाएगी। अगर आप ऐसे ऊपर देखोगे पूरी नहीं दिखेगी, तो कन्वेक्स मिरर में पूरी दिख जाएगी, वहाँ भी यूज़ होता है। उसके बाद सन ग्लासेस वगैरह में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये यूजेस थे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। अभी आप देखो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, पता है क्या, कि अगर आपके सामने देखो, अगर आपके सामने क्या रखा हुआ है, अगर आपके सामने एक कनकेव मिरर रखा है, एक कन्वेक्स मिरर रखा है, तो एक प्लेन मिरर रखा है, ठीक। आपके सामने क्या रखा है, एक कनकेव रखा है, मिरर रखा है, एक कन्वेक्स मिरर रखा है, ठीक, और एक रखा है प्लेन मिरर। ये 3 किस्म के मिरर हमने पढ़े ना, ठीक। आपको पता है आपके सामने अगर ये 3 रखे हुए हैं तो आप इनको टच करने के बगैर कैसे दिखाओगे, इनको टच करने के बगैर, विदाउट टचिंग, टच करने के बगैर इसको कैसे दिखाओगे कि कौन सा कनकेव मिरर है, कौन सा कन्वेक्स है, कौन सा प्लेन है। मैंने आपको उस दिन बोला था कभी कभी आपके हाथ में ऐसा कोई मिरर दे देगा ना, ऐसा है ना, तो प्लेन तो ऐसा ही होता है। कभी आपको ऐसे 3 एक ही जैसे मिरर मिलेंगे दिखने में, ऊपर से दिखने में 3 एक जैसे मिलेंगे, लेकिन आप बारीकी से उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको कन्वेक्स कैसा लगेगा, कुछ ऐसा कर्व लगेगा, ऐसा कुछ कर्व है, ऐसा कुछ लगेगा। कनकेव नहीं, ये कनकेव है ना, कनकेव कैसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा, कुछ कर्व लगेगा थोड़ा सा, मतलब कुछ ऐसा। कन्वेक्स कैसा लगेगा, कुछ ऐसा कर्व लगने वाला है, और प्लेन तो बिल्कुल प्लेन लगेगा। अगर आप हाथ मत लगाओ उसमें, है ना, हाथ ना लगाओ, ऐसे ही कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है, कौन सा प्लेन है। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप सोचो, देखो अभी हमने इतना पढ़ा, हमने देखा प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनती है ना, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज कैसे बनती, कहाँ बनती है, प्लेन में। और कनकेव में कैसी इमेज बनती है, बड़ी, ठीक।
आप लिखोगे प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, जैसा मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसी एग्जैक्ट मेरी इमेज बनेगी, तो सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक, सेम साइज की इमेज कहाँ बनती है, प्लेन में हमारी। और कनकेव में कैसी इमेज बनती है, लार्ज इमेज। ठीक, जब मैं कनकेव मिरर को अपने आगे रखूंगा तो इमेज लार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। और कन्वेक्स में कैसी बनती है, स्मॉलर इमेज। इसमें लार्जर लिख लो। ठीक है, तो आपके सामने अगर 3 मिरर रख दिए जाएं तो आप देख के बता सकते हो कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कन्वेक्स मिरर है, कौन सा कनकेव मिरर है। आप क्या करोगे, सीधा अपना फोटो उसमें देखोगे बस। तो आप देखोगे जिसमें जैसे आप दिख रहे हो वैसी ही इमेज है तो प्लेन मिरर। अगर आपकी इमेज थोड़ी छोटी हो गई उसमें तो कन्वेक्स मिरर। अगर आपकी इमेज और बड़ी हो गई तो कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट था जो आपको बताना था। ये आपको आ भी सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग मतलब टच करने के बगैर कैसे बता सकते हैं प्लेन कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, कनकेव कौन सा है, तो ऐसे बता सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ हमारा मिरर वाला पूरा पार्ट कवर हो गया। हमारे कुछ एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन बचे हैं, वो लास्ट पे हम करेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ तक पढ़ो, स्टडी करो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, ग्रुप जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आप अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।